आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए इंग्लिश विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 8वीं के अंग्रेजी के पेपर में 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में जो का पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है, जिसमें आपका जो पेपर का जो टाइम है वो यहाँ पर दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होने वाला है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है और 80 नंबर का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके अंग्रेजी के पेपर में यहाँ पर पार्ट ए आने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी दोस्तों जो ऑप्शंस है उनमें से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो एग्जाम है उसके बुकलेट में ही आपको आंसर सॉल्व करने होंगे। जैसे ये ऑप्शन दे रखे, इसमें आपको ऑप्शन फिल करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी पहला प्रश्न कह रहा है वी शुड वॉश अवर हैंड्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है ईटिंग फूड, यानी दोस्तों कह रहा है कि वी शुड वॉश अवर हैंड्स, यानी हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। ईटिंग फूड यानी कि खाना खाने के बाद या पहले या बीच में। तो दोस्तों देखिए, आफ्टर एंड बाद में, बिफोर एंड पहले, बिटवीन एंड बीच में। तो हमें हमेशा खाने यानी खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो बिफोर का मतलब पहले होता है, तो आपको ऐसे बी ऑप्शन भर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल, यानी जो सीता है वो इंग्लिश नॉवल पढ़ सकती है। अब इज वेरी इंटेलिजेंट, अब सीता, सीता का यहाँ पर प्रोनाउन बताना, ठीक है। यानी सीता क्या है, एक दोस्तों यहाँ पर जो महिला है, ठीक है, यानी कि दोस्तों ही सी। अब देखिएगा, ये जो है पुरुष नहीं है, ये क्या स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है दोस्तों, स्त्रीलिंग के लिए आता है सी का यूज करते हैं, ठीक है। तो सी क्या करेंगे, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, और यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा वांट्स अ न्यू ड्रेस। नेहा यानी कि नेहा को एक नई ड्रेस चाहिए। सो गो टू मार्केट टुमारो, यानी सी। अब नेहा को एक नई ड्रेस चाहिए तो वह कल मार्केट जाकर वह लेकर आ जाएगी, ठीक है। यानी इसलिए वह क्या है कि कल मार्केट जाएगी। तो इसका मतलब दोस्तों नीड, हैव, विल या ऑट क्या यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पर विल का यूज करेंगे, क्योंकि विल जो है वो यहाँ पर जो है फ्यूचर के लिए, यानी कि फ्यूचर टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए। दोस्तों ऑन टू होता है ना, ये मॉरल ड्यूटीज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, which of the देखिएगा which of the underlined letter in the following words has a different sound। दोस्तों यहाँ पर आपको डिफरेंट साउंड का अर्थ बताना। देखिएगा, डिफरेंट साउंड में क्या है कि 4 ऑप्शन दोस्तों सिमिलर होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 ऑप्शन क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और एक ऑप्शन अलग होगा। जो अलग होगा वही आंसर होगा। देखिएगा, ये आर यू एन, देखिए ये यहाँ पर यू को अंडरलाइन किया गया, ठीक है। आर यू एन, रन को ये इसे क्या पढ़ेंगे, रन पढ़ेंगे, ठीक है। इसे क्या पढ़ रन पढ़ेंगे। पीयूटी इसे क्या पढ़ेंगे, पुट पढ़ेंगे, ठीक है। एस यू एन इसे पढ़ेंगे सन, और यहाँ पर एफ यू एन इसे पढ़ेंगे फन। अब आप देखें इन सब में अलग क्या आ रहा है। देखिएगा, यहाँ रन अ की ध्वनि, यहाँ सन अ की ध्वनि, यहाँ फन अ की ध्वनि, लेकिन यहाँ पुट, पुट में क्या आ रही है, ऊ की ध्वनि आ रही है। यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सेम निकले और एक ऑप्शन दोस्तों अलग निकला। जो अलग निकला वही आंसर हुआ, यानी पुट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा होली हंगामा का आज अंतिम दिन है। जी हाँ, अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई या फिर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो होली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों आपने हमेशा ये कहावत पढ़ी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर द ऑप्शन करेंगे। दोस्तों कक्षा 8वीं की मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। दोस्तों स्टडी मंदिर सर्च करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके दोस्तों 8वीं कक्षा के पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है, इस प्रकार से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना, जो ये बेस्ट है ना, इस बेस्ट के पहले हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज, मिस्टेक का मतलब बताना, ठीक है। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, गलती होता है। तो मिस्टेक का मतलब गलती होता है। देखिए राइट, ट्रू, ब्लंडर या फ्यूचर। तो ब्लंडर का मतलब क्या होता है, देखिएगा ब्लंडर का मतलब होती है बहुत बड़ी गलती। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पार्ट 2,
पार्ट 2 के अंदर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे देखिएगा। पार्ट 2 दे रखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिएगा कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो देखिएगा ये ब्रैकेट में दे रखे, देखिएगा यहाँ पर फिल करना। देखिएगा वी हैव एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन अवर स्कूल। हम हमेशा प्रत्येक शनिवार को क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं दोस्तों। यानी जो शनिवार का दिन होता है वह कौन सा दिन होता है, वह नो बैग डे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी भर देंगे दोस्तों नो बैग डे। क्या भर देंगे, नो बैग डे भर देंगे, इस प्रकार से भर देंगे। फिर देखिएगा ऑल द आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द होल डे। अब ऑल द यानी कि सभी एक्साइटेड होते हैं पूरे दिन के लिए, कौन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ भर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ जो है स्टूडेंट यानी कि भर देंगे दोस्तों, ये जाएगा 8 नंबर पर, स्टूडेंट जाएगा 9 नंबर पर, ठीक है। दे यानी स्टूडेंट, दे मैनी गेम्स। अब वो बहुत सारे गेम क्या करते हैं, खेलते हैं। तो खेलना मतलब प्ले, तो ये 10 नंबर पर जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों लास्ट बचे देखिए दे ऑल्सो मॉरल स्टोरीज। अब वो क्या करते हैं, मॉरल जो कहानी है उसको क्या करते हैं, उसे रीड करते हैं। तो ये 11 नंबर पर आ जाएगा। इस तरह से फिल कर लेना है। उसके बाद देखिएगा राइट अ प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको बताना है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो देखिएगा ये लिखा गया लीफ। दोस्तों यहाँ पर इसे ध्यान से देखें, LEAF। दोस्तों जिस भी वर्ड के पीछे F आता है या दोस्तों FE आता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमेशा VES आप लगा लीजिएगा, ठीक है। जिस भी वर्ड के अंदर वर्ड के पीछे F या FE होता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए ओनली F या FE को हटाकर VES ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, लीफ है तो F को हटा दीजिए, LEAVES क्या बन जाएगा, लीव्स हो जाएगा। दोस्तों ये देर का टीचर, तो टीचर का सिंपल है S लग जाएगा तो टीचर्स हो जाएगा, ये हो जाएंगे प्लूरल। फिर देखिएगा राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। मिसिंग लेटर बताना, देखिएगा ये किस स्पेलिंग है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल की क्या होती है, BEA। देखिए क्या होता है, BAUTIFUL होता है। तो यहाँ मिसिंग लेटर क्या है, BEFL है, ठीक है ना। उसके बाद टी के बाद क्या आई आना चाहिए, यहाँ आई हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से पढ़ लेना है। फिर ये वर्ड क्या बन दोस्तों, ये वर्ड क्या बन सकता है, तो ये एक्सपेंसिव बनेगा। एक्सपेंसिव यानी खर्चीला, तो एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव बनेगा। तो एक्सपेंसिव यहाँ क्या लगेगा, देखिएगा ई के बाद क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो यहाँ करेंगे एक्स, EXPEN। एस के बाद क्या बचेगा, आई, ठीक है, तो आई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों मोस्टली क्या होता है कि वोवली यूज किए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वी शुड अवॉइड, ये बढ़ना दोस्तों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को। देखिएगा वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। हमें दोस्तों क्या करना चाहिए, जब ड्राइव कर रहे हैं तो हमें जो है मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए, सो दैट वी रिमेन सेफ, जिससे हम सेफ रह सके। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, दैट का यूज कर देंगे। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। दोस्तों अरेंज करना है तो अरेंज करना काफी आसान हो जाता है। पहले क्या करना है, सब्जेक्ट भरना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट भरना रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले बताओ सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट का मतलब वाक्य का कर्ता कौन है। तो कर्ता कौन है दोस्तों, यानी कि कर्ता मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम। तो व्यक्ति कौन है दोस्तों, डॉक्टर अशोक। तो पहले क्या लिखेंगे, डॉक्टर अशोक, ठीक है। ये अशोक लिखा आपने, ये दोस्तों फर्स्ट नंबर पे कर दो, ठीक है ना, डॉक्टर अशोक। उसके बाद यहाँ आनी चाहिए वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, डॉक्टर अस्कोल शुक। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसके बाद मेन वर्ब है, तो डॉक्टर अशोक शुक, ठीक है। ये जगह 2 नंबर पर डॉक्टर अशोक शुक इज, अब उसका हेड। तो इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर अशोक, ठीक है, डॉक्टर अशोक पढ़ेंगे, डॉक्टर अशोक शुक, यहाँ शुक आ जाएगा, उसके बाद हिज हेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लेना है। फिर दोस्तों देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो वी है ना, वी क्या है, अपना सब्जेक्ट है, तो पहले भरेंगे वी, ठीक है ना। तो वी के बाद दोस्तों मॉडल, ये देखिए ये मस्ट क्या है, मॉडल है, तो वी मस्ट मस्ट के बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। तो वर्ब क्या है, एजुकेट। तो वी मस्ट एजुकेट, किसको एजुकेट करना चाहिए, वी मस्ट एजुकेट अवर पीपल। तो यहाँ पर जो है पीपल कर देंगे। इस प्रकार से सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट। दोस्तों यहाँ पर जो है रोड सेफ्टी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए। देखिएगा वी शुड ऑलवेज अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, यानी हमेशा दोस्तों गाड़ी चलाते वक्त क्या पहनना चाहिए। तो हेलमेट को पहनते हैं तो पहनने को बोलते हैं वियर, तो WER वियर, ठीक है, तो वियर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द
टू क्रॉस द रोड, यानी कि दोस्तों रोड को क्रॉस करने के लिए किसका यूज करना चाहिए दोस्तों, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। सेकंड में क्या पढ़ देंगे यहाँ पर दोस्तों, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज कर देंगे। इस प्रकार से फिलअप वाले हो जाएंगे। फिर दोस्तों आता है पार्ट थर्ड, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो पैसेज है उसको केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद जो आंसर है उसको करना है। तो पैसेज दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत आसान पैसेज रहने वाला है, आपको बस इतना पढ़ लेना है, या फिर आप पहले जो क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आसानी से दोस्तों यहाँ पर आप आसान से जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो एक पैसेज आप खुद कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से हो जाएगा। इसके अंदर जो ग्रामेटिकल जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। देखिएगा, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द, यानी ऑपोजिट वर्ड निकालना। देखिएगा, ऑपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। तो देखिएगा, स्टार्ट का मतलब है शुरू करना, लेकिन इस पैसेज में स्टार्ट का ऑपोजिट क्या दिया गया है वो आपको बताना है। तो स्टार्ट दोस्तों शुरू करना, तो स्टार्ट का जो ऑपोजिट वर्ड बनेगा वह क्या बन जाएगा दोस्तों, स्टॉप करना। ठीक है, तो स्टार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टॉप। तो यहाँ पर आप भर दें दोस्तों, इसमें स्टार्ट क्या होगा, स्टॉप, STOP। ठीक है, जो इस पैसेज में दे रखा है। केयरलेस, तो केयरलेस क्या हो जाएगा, केयरफुल। ठीक है, क्या हो जाएगा, केयरफुल। इस प्रकार से आप आसानी इसमें भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर केयरफुली दे रखा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, यानी केयरफुल नहीं करके आपको यानी केयरफुल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है केयरफुली दे रखा है, इसलिए दोस्तों आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, जो स्टॉप का और केयरफुल, स्टॉप का भी यहाँ पर आपको दोनों मिल जाएंगे, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो ट्रेमर्स के स्टॉप्स के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए ये सारे पैसेज में मिल जाएंगे। ये जो अर्थक्वेक से रिलेटेड प्रश्न है ये भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 19 से 20 के क्वेश्चन देखिएगा, फिर से दोस्तों एक पैसेज आपके सामने दे रखा है, इसी पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, तो ये पैसेज भी काफी आसान से होने वाले, और इसके जो क्वेश्चंस है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिएगा, डी प्रश्न दे रखा है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव। यहाँ पर आपको लिखना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने होंगे। देखिएगा, द प्लेनेट ऑन विच वी लिव। दोस्तों यानी जो आपको जो ऐसा ग्रह बताना है जहाँ पर हम रहते हैं, तो हम धरती पर रहते हैं दोस्तों, EARTH, यानी क्या हो जाएगा, अर्थ। तो अर्थ यानी EARTH वो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों दे रखा है, तो आप कर सकते हैं। फिर देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फिर से दोस्तों पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ लेना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पैसेज के 2 प्रश्न आप कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रामेटिकली का है, तो यहाँ पर ग्रामर का क्वेश्चन है। जो ग्रामेटिकली क्वेश्चन है, आपको कोई भी दोस्तों ग्रामेटिकली एरर नहीं रखना है, आसानी से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। तो देखिएगा, आइडेंटिफाइड एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। तो देखिएगा, वन हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल। दोस्तों एक व्यक्ति जो स्कूल जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो उससे क्या कहेंगे, स्टूडेंट। क्या कहेंगे, स्टूडेंट। तो STUDENT। ठीक है, ये S ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। न्यूज़पेपर्स पब्लिश डेली आर कॉल्ड। तो इस पैसेज में क्या दे रखा है दोस्तों, वह दे देखिए, डीज क्या दे रखा है, डेलीस। यहाँ पर जो है आपको आसानी से करना है, सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तो DAILIES यहाँ पर जो है डेलीस आपको इस पैसेज के अंदर गिवन है, तो यहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते। तो ये देखिएगा, सम न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश डेली सो दे आर कॉल्ड डेलीज। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये जो है आसानी से लिख सकते हैं, पैसेज से क्वेश्चंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। फिर ये जो न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा गया ग्रामर के रिगार्डिंग, रीड द पैसेज एंड आंसर प्लूरल ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड। यहाँ बताना प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर का बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, S लगाने पड़ेगा, तो न्यूज़ पेपर्स हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ओनली S ऐड करना है। ठीक है, फिर देखिएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के अंदर आपको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करना मतलब जो है यहाँ पर आपको सही तरीके से लिखना है। देखिएगा, वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM। वी यहाँ पर लास्ट संडे वी एट वी परचेस, ये सारे दे रखा है। तो पहली लाइन दोस्तों होने वाले ये वाली सी वाली, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन क्या है, देखिएगा, लास्ट संडे वी वेंट फॉर पिकनिक। पिछले संडे हमने जो है पिकनिक पर गए, तो पहले जो सी वाली लाइन को ऐड किया हमने। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन, ये जो सी वाली लाइन है उसको फर्स्ट नंबर पे ऐड किया। उसके बाद देखिएगा, वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM,
वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बढ़ना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपने जो नमकीन वगैरह मिठाई वगैरह खरीदी थी ये करना है। उसके बाद यहाँ पर देख यानी कि रास्ते पर फिर आपने कुछ भोजन खाया तो यहाँ पर 3 नंबर पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन है उसको कंटिन्यू करना है। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखो 4 बजे पहले है और 5 बजे बाद में, तो ये जो 4 बजे वाला आ जाएगा 4 नंबर पर और 5 बजे वाला 5 नंबर पर। इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लास 12th में आ गए और अब एक ही लक्ष्य है, आईआईटी छोड़ना है। तो आ जाओ लक्ष्य जेईई बैच, जहां भारत के सबसे फिर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों पार्ट 4 है जिसमें देखिएगा एज ए टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10 नंबर के। ठीक है, इमेजिन दैट यू आर अमित रेखा फ्रॉम जयपुर। अमित या रेखा है आप। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू जॉइन योर सिस्टर्स मैरिज। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपका नाम अमित या रेखा है, आपको अपने जो बहन है उसकी जो शादी है, इसलिए आपको इनको इनवाइट करना अपने फ्रेंड को। यहाँ पर आप इन जो फॉलोइंग पॉइंट्स है उसका यूज कर सकते हैं। व्हेन डिड यू गो देयर, आप कब जाएंगे। ठीक है, हाउ डिड यू एंजॉय द मैरिज, आपने किस प्रकार से मैरिज को एंजॉय किया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपको लिख सकते हैं आंसर और इसके यहाँ पर आप कर सकते हैं योर सिंसियरली लिखकर आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों ये अथवा वाला प्रश्न है, इनको अथवा में भी किया जा सकता। देखिएगा यू आर रमेश या अरुणा राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर एडमिशन टू क्लास 9 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। यहाँ पर दोस्तों एक लेटर एप्लीकेशन लेटर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन के लिए, तो इनको यूज कर सकते हैं। देखिए रेस्पेक्टेड सर योर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रश्न दे रखा है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन। ये जो शॉर्ट पैराग्राफ लिखना 10 नंबर। ठीक है, ये देखिएगा ये विजिट टू ए फेयर 100 वर्ड के अंदर लिखना है और जो मेनली पॉइंट है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों एक मेला है और मेले के बारे में आपको एक लिखना है पैराग्राफ 100 शब्दों के अंदर। ये दोस्तों आप लिख सकते हैं, या फिर अथवा वाला प्रश्न दोस्तों दे रखा है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। देखिएगा राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन अ डॉग हंगरी। ठीक है, फाइंड अ पीस। ये दोस्तों कुत्ते वाली कहानी आपको लिखने हैं। इस प्रकार से 25 प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या